दोस्तों, गणेश चतुर्थी आने वाला है और उसकी धूम पूरे देश भर में नजर आ रही है। आपको बता दें कि भगवान गणेश जी को किसी भी पूजा में सबसे पहले पूजा जाता है और गणपति बप्पा को गजानन, बप्पा, विघ्नहर्ता या एक दंत भी कहा जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं आखिर श्री गणेश जी को एक दंत कहते क्यों हैं? इसके पीछे एक बड़ी ही रोचक कथा है। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक बार नंदी से माता पार्वती की किसी आज्ञा के पालन में गलती हो गई, जिसके बाद माता पार्वती ने सोचा कि कुछ ऐसा बनाना चाहिए जो केवल उनकी आज्ञा का पालन करे। ऐसे में उन्होंने अपने उपटन से एक बालक की आकृति बनाकर उसमें प्राण डाल दिया। कहते हैं कि जब माता पार्वती स्नान कर रही थी तो उन्होंने बालक को पहरा देने के लिए कहा। माता पार्वती ने बालक को आदेश दिया था कि उनकी इजाजत के बिना किसी को अंदर नहीं आने दिया जाए। उसी समय भगवान शिव के गण आए तो बालक ने उन्हें अंदर आने से रोक दिया। इसके बाद स्वयं भगवान शिव शंकर आए तो बालक ने उन्हें भी रोक दिया अंदर जाने से। इस बात से भगवान शिव बहुत ही ज़्यादा क्रोधित हुए और उन्होंने बालक का सिर धड़ से अलग कर दिया। माता पार्वती जब बाहर आई तो वह यह सब देखकर बहुत ही ज़्यादा क्रोधित हुई और उन्होंने उनके बालक को जीवित करने के लिए कहा। तब भगवान शिव ने एक हाथी का सिर बालक के धड़ से जोड़ दिया। आपको बता दें कि परशुराम ने तोड़ दिया था गणेश जी का एक दांत। वह कैसे हुआ था, आइए जानते हैं। भगवान शंकर और माता पार्वती अपने कक्ष में विश्राम कर रहे थे। उन्होंने कहा कि किसी को भी आने नहीं दिया जाए अंदर। तभी भगवान शिव से मिलने के लिए परशुराम जी आए, लेकिन गणेश जी से भगवान शिव से मिलने से इनकार कर दिया। इस पर परशुराम जी को गुस्सा आ गया और उन्होंने फरसे से गणेश जी का एक दांत तोड़ दिया। तभी से भगवान गणेश जी को एक दंत कहा जाने लगा। तो आपको भी हुई ना जान के हैरानी। तो अगर आप भी चाहते हैं कि आपके घर में भगवान गणेश जी की विशेष कृपा हो तो वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और साथ ही साथ दोस्तों, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले। आइए जानते हैं कि क्या है गणेश चतुर्थी मनाने के पीछे का रहस्य। दोस्तों, पौराणिक कथाओं के अनुसार गणेश चतुर्थी के ही दिन माता पार्वती के पुत्र गणेश जी का जन्म हुआ था। इसलिए भाद्रपद महीने के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि के दिन हर साल गणेश चतुर्थी मनाई जाती है। गणेश चतुर्थी का त्यौहार पूरे भारत में मनाया जाता है। उसके साथ साथ विदेशों में भी इस त्यौहार को मनाया जाता है, लेकिन विशेष रूप से यह महाराष्ट्र में मनाया जाता है। उसके साथ साथ गोवा, तेलंगाना, केरल और तमिलनाडु सहित पूरे भारत में इस त्यौहार का जोश देखा जाता है। गणेश चतुर्थी के दिन भगवान गणेश की विधि विधान से जो भी इंसान पूजा करता है उसके सारे दुखों का नाश होता है। इसके साथ ही दोस्तों, उस मनुष्य को बेहद धन का लाभ होता है और साथ ही साथ पुत्र की भी प्राप्ति होती है। गणेश चतुर्थी के दिन आपको क्या नहीं करना चाहिए जिससे बेहद हो जाते हैं गणेश जी नाराज। इस दिन प्याज, लहसुन, शराब और मांस का बिल्कुल भी सेवन नहीं करें। जहाँ पूजा की जा रही हो वहाँ से चप्पलों यानी चमड़े की चीज़ों को दूर रखनी चाहिए। उस समय पशु या पक्षी को बिल्कुल भी सताना और मारना नहीं चाहिए। किसी बुजुर्ग या ब्राह्मण का अपमान नहीं करना चाहिए। पूजा में काले कपड़े और नीले कपड़े बिल्कुल भी ना पहने। चतुर्थी के दिन अगर किसी ने झूठ बोला तो उसे नौकरी और बिजनेस में बेहद ही नुकसान होता है। भगवान गणेश को कभी भी सफ़ेद रंग की चीज़ें नहीं चढ़ानी चाहिए, क्योंकि सफ़ेद चीज़ें चंद्रमा से संबंधित है। चंद्रदेव ने एक बार भगवान गणेश जी के रूप का उपहास यानी मजाक उड़ाया था, जिसके बाद गणेश जी ने चंद्रमा को श्राप दे दिया था। इसलिए गणपति जी को सफ़ेद रंग के फूल, वस्त्र, सफ़ेद जनेऊ, सफ़ेद चंदन आदि बिल्कुल भी नहीं चढ़ाना चाहिए। पूजा में हमेशा पीले फूलों का इस्तेमाल करें, पीले चंदन का इस्तेमाल करें और उसके साथ ही साथ मोदक या लड्डू जरूर चढ़ाएं। कहते हैं मोदक या लड्डू भगवान गणेश को बेहद ही प्रिय है, जिससे कि वो आपकी सारी मनोकामना पूर्ण करते हैं। गणेश चतुर्थी के दिन एक मंत्र का जाप जरूर करें। वह मंत्र है ओम गम गणपते नमः। कहते हैं इस मंत्र का जाप करने से भगवान गणेश बहुत ज़्यादा प्रसन्न होते हैं और आपकी सारी मनोकामना पूर्ण कर देते हैं।
गणपति बप्पा को कभी भी टूटे हुए अक्षत यानी चावल नहीं चढ़ाने चाहिए। इसके साथ ही साथ इस बात का ज़रूर ध्यान रखें, जो आप चावल चढ़ा रहे हैं वह सूखे नहीं गीले होने चाहिए। भगवान गणेश जी को तुलसी कभी भी नहीं अर्पित करनी चाहिए। इसके पीछे भी एक कथा है। पौराणिक कथाओं के अनुसार गणपति जी ने तुलसी के विवाह का प्रस्ताव ठुकरा दिया था, जिससे नाराज होकर तुलसी जी ने 2 विवाह का श्राप दिया था गणपति बप्पा को। इसके बाद गणेश जी ने भी तुलसी को श्राप दिया कि तुम्हारा विवाह राक्षस से होगा। इसके बाद तुलसी जी को अपनी गलती का आभास हुआ, लेकिन गणेश जी से कहा कि तुम्हारा विवाह राक्षस जालंधर से होगा, लेकिन बाद में तुम विष्णु की प्रिय हो जाओगी, लेकिन मेरी पूजा में तुलसी का इस्तेमाल कभी भी नहीं किया जाएगा। तो दोस्तों, आप अगर पूजा करते हैं तो इन सारी चीज़ों का ज़रूर ध्यान दें और पूजा अच्छी तरीके से करें, जिससे कि गणपति बप्पा बेहद प्रसन्न हो जाएं और आपके सारे कष्टों को दूर कर दें। इसीलिए गणपति बप्पा को विघ्नहर्ता भी कहा जाता है। आशा करती हूँ दोस्तों आपको ये जानकारी काफ़ी अच्छी लगी होगी। अगर आप गणपति बप्पा को मानते हैं और आप उनकी कृपा दृष्टि पाना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और आप सबसे एक विनती है कि अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। जय गणपति बप्पा दोस्तों। और इस तरीके की और भी वीडियो हमारे चैनल पर डली है, उसे ज़रूर देखें दोस्तों।